नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफिया के विरुद्ध एंटी भूमिया अभियान चलाकर जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का काम कर रही है, तो वहीं भूमाफिया के लोग कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव क्षेत्र के कस्बा अलीपुर खेड़ा में देखने को मिला है, जहां कस्बा निवासी आशीष पांडे ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए शिकायत की थी कि कस्बा निवासी एक भट्टा स्वामी दीपक पांडे पर आरोप लगाया है कि दीपक पांडे ने मरघट के लिए जाने वाले सरकारी भूमि चक्रोड कब्जा कर रखा है। शिकायत के आधार पर राजस्व विभाग की टीम ने पहले तो जगह को चिन्हित किया और अतिक्रमण हटाने की बात की थी, लेकिन अतिक्रमण न हटाने के बाद राजस्व विभाग ने 4 दिन के पश्चात शुभ लक्ष्मी ईंट भट्टा बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटवाया। वहीं कस्बा निवासी नम्मी खान ने भी आरोप लगाया है कि उसकी गाटा संख्या 23 में भट्टा स्वामी ने जमीन को कब्जा कर रखा है। राज्यसभा विभाग द्वारा जो नापतोल करावेगी वो सराहनीय कार्य किया है और प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते हुए दिखे। तो वहीं भट्टा स्वामी दीपक पांडे ने राजस्व विभाग पर आरोप लगाते हुए बताया, उन्होंने कोई भी अवैध कब्जा नहीं किया है, मुझ पर लगे आरोप सरासर झूठे हैं। राजस्व विभाग द्वारा जो भी पैमाइश कराई गई है वो मेरी गैर मौजूदगी में है कराई गई है। आगे क्या कुछ उन्होंने बताया, देखें ये रिपोर्ट। अराजक तत्व तो बहुत छोटा शब्द है। दरअसल ये अलीपुर खेड़ा के भू माफिया लोग हैं और इन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत ऐसे की कि हमारे पास कभी हमने तो न कभी पूरे जीवन में जमीन खरीदी न बेची, उसके बाद भी उन्होंने हमारे जैसे सामाजिक व्यक्ति को भूमाफिया बनाने की कोशिश की। तो मैंने उस पर एक सरकारी चक्रोट की नाप डाल दी और सरकारी चक्रोट पाया गया। आप सब लोगों ने भी देखा होगा, सारे प्रशासन ने भी डिमार्केशन कर दिया कि वो पाया गया 227 दीपक पांडे जो भट्टा के ओनर हैं, संचालक हैं, उनके भट्टे में। और वो 1.5 बीघा जमीन पर, नम्मी की जमीन पर 2023 नंबर पे कब्जा किए पाए गए, सरकारी चक्रोट पर कब्जा किए पाए गए और उसके बाद में डीएवी स्कूल की 27 बीघा जमीन पर भी कब्जा किए पाए गए। उसके अलावा भी कई ऐसे नंबर हैं जिन पर उनका सीधा सीधा अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर। अच्छा, जैसे कि आज चक्रोड को खुलवाया गया, चक्रोड की नापतोल की गई, उसके बाद में पहली बार प्रशासन ने जमीन को चिन्हांकित किया और ये उन्हें चेतावनी दी कि आप इस जमीन को कब्जा मुक्त कर दें। 4 दिन के प्रशासन के इस बात के बाद भी उन्होंने आज तक कभी कोई एक ईंट और अतिक्रमण नहीं हटाया। आज प्रशासन दोबारा से बुलडोजर लेकर गया था, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद में, बहुत आंशिक जमीन को उनके द्वारा बड़े प्रयासों के बाद, प्रशासन के प्रयासों के बाद आंशिक जमीन को उन्होंने मुक्त कराया है, लेकिन 95% जगह अभी भी अतिक्रमण की गई है। एक मामला और आया कि भट्टे में कुछ लोगों की और भी जमीन कब्जे में है। भट्टे की जमीन का जिस दिन माप होगी तो भट्टे की जमीन के अलावा भट्टे की जमीन पर चारों ओर जितने नंबर हैं उन सब पर भट्टे का अतिक्रमण पाया जाएगा। आप ये देखिए। अब्दुल अहमद अब्बासी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं अलीपुर खेड़े का हूँ। अच्छा, आपकी भी जमीन पर कब्जा कर रखा था, किन लोगों ने कब्जा कर रखा था? हाँ, मैं तो पहले भी शिकायत कर चुका हूँ कि दीपक पांडे और उनके भाई अंकुर पांडे ने हमारे 2023 को अपने भट्टे में शामिल कर लिया है और हमारे और उनके बीच का एक ही समस्या जो मैं बराबर बता रहा हूँ, एक चक मार्क हमारे दोनों के नंबर के बीच में आता है। हमारे खेत की उनके से सीमा भी नहीं मिलती, बीच में 10 फुट का एक चक मार्क है जिसको आज एसडीएम द्वारा नपा दिया गया है और उसका सीमांकन कर दिया गया है। आप वहां जाकर स्वयं भी देख सकते हैं। और हमारा 2023 अब आपको साफ साफ दिखाई देगा, जिसपे पूरी तरह से अतिक्रमण किया हुआ है। कितना जमीन आपके उनके कब्जे में निकली? 17 बिसा थी, उतनी ही जगह निकली है। अच्छा, जो प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, यानी कि जो यहाँ पर उपजिलाधिकारी टीम भेजकर जो कार्रवाई की है, उससे कितना संतुष्ट है? पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हमें पूरा अब भरोसा है और खासतौर से योगी जी की सरकार पर हमको पूरा भरोसा है। अल्पसंख्यक हूँ मैं और लोग ऐसा कहते हैं कि वो उनका अत्याचार होता है, तो मैं तो इसका आज प्रमाण हूँ कि उन्होंने देखिए पूरी तरह से हमें न्याय हो रहा है, न्याय मिल रहा है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, अभी अतिक्रमण हटने की बात भी कही थी, कब तक का समय दिया था, अभी तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया? नहीं, एसडीएम साहिबा ने उनको स्वयं कहा है कि वो अपना हटा लें स्वयं, अन्यथा फिर वो स्वयं हटवाएंगी और ऐसा मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। क्या नाम है आपका? दीपक पांडे नाम है मेरा। आज जो प्रशासन द्वारा जो ना आपके भट्टे पर जो ना अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया, ये क्या हकीकत थी और ऐसी कार्रवाई की किस उद्देश्य की गई है? देखिए साहब, ये आज जो इन्होंने रात में आके हमारे भट्टे पर बुलडोजर चलाया है, ये बिल्कुल ही गलत है।
अगर मैंने किसी चीज पे अगर कब्जा कर रखा है, वैसे तो मैंने नहीं कर रखा है क्योंकि मेरा इसमें सिविल कोर्ट में स्टे है और आज एक दावा भी सिविल कोर्ट में पड़ गया है जी। सरकार के खिलाफ। और ये अगर इन्होंने आज रात में आके इस चीज को किया, ये बहुत ही गलत है। मेरी गैर मौजूदगी में मेरा छोटा भाई था, उसकी मौजूदगी में किया, उसने मना भी किया, उसने स्टे की कॉपी भी दी। उन्होंने कहा चक्रोड पे कोई स्टे नहीं है। एक चीज आप ये बताइए, मैं पत्रकार महोदय के माध्यम से मैं सरकार को और शासन को ये बात कहना चाहता हूं, अगर मैंने किसी चीज पे पहले तो कब्जा किया नहीं है क्योंकि उस जमीन पे स्टे है, जमीन नीचे है, उसी पे चक्रोड है। अगर शासन को ये करना चाहिए था तो पहले सिविल कोर्ट में जाता और उनसे ऑर्डर करा के लाता कि इसमें ऐसे ऐसे नंबर पे इसमें चक्रोड है। लेकिन आज जो है नायब तहसीलदार ये बोले कि नहीं नहीं, सरकारी रोड तो आपको खाली करनी पड़ेगी। तो हमने नहीं, हमने और भी उनसे बात की थी, तो उन्होंने हमने इनसे पूछा था कि अच्छा रोड पे अगर जो है आपका, तो जो भी मालकाना है इसमें जो कब्जाधारक है उसको नोटिस जारी कर किया जाए। उन्होंने कहा ये कोई उन्होंने नोटिस नहीं ये दिया कहा कि सरकारी जमीन पर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाता है। हाँ, तो वो लिख के दें कि कोई नहीं किया जाता। और वो सरकारी जगह बता कैसे रहे हैं? वो गलत तरीके से उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में नाप दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आज नाप दो, तो उन्होंने कहा कोई नपत नहीं होगी, अब सीधे जो है उसको तोड़ा जाएगा। अच्छा, आज जो वेल्डोजर चला है तो उस समय आप नहीं थे यहाँ? हाँ, मैं नहीं था मौजूद, तो आपको अवगत भी नहीं कराया गया? मुझको अवगत भी नहीं कराया गया। तो क्या ये प्रशासन का ये जो रवैया है वो कैसे देखते हैं आप? मैं प्रशासन का रवैया बहुत ही गलत समझता हूँ इस चीज को लेके। अगर इस चीज को लेके अगर प्रशासन ऐसे करता है तो बहुत ही निरायत गलत है। शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं।